आए जी आपके लिए YouTube शॉर्ट्स चैनल का नया कंटेंट लाया हूँ जिसमें आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट काम करना होता है। कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, सिर्फ आपने वीडियोस को डाउनलोड करना है और वीडियोस को अपलोड करना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस को सर्च किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं सिंपल सी यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियोस हैं और इन वीडियोस के ऊपर आप व्यूज भी दे सकते हैं। मिलियंस के अंदर व्यूज मौजूद है। अगर आप लोग इन वीडियोस के ऊपर कॉपी पेस्ट काम करते हैं तो आपकी भी वीडियोस के ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज आ सकते हैं और आप लोग भी इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देखो वीडियो के अंदर ये एक सिंपल सी कोई बोतल है, उसके साथ एक ऐसा डिजाइन बनाने जा रही है जिसके ऊपर आपने काम करना है, जिसके ऊपर आपने कॉपी पेस्ट काम करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना है। तो यहाँ पे इस तरह की ये वीडियो आपको मिलेंगी तो आपने इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से बैक आता हूँ और आपको टाइटल दिखा देता हूँ कि मैंने ये वीडियो किस टाइटल के नाम से सर्च करके यहाँ पे वीडियोस को निकाला है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है प्लास्टिक बोतल क्राफ्ट आइडिया। तो यहाँ पे ये बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाती हैं। आपको इन वीडियोस को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी वीडियो एडिटर है, तो जैसा कि मैं काइनमास्टर को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करता हूँ और 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगी और यहाँ पे आपने यूट्यूब से जो भी वीडियोस डाउनलोड की होंगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे स्नैप वीडियो का ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं इस फोल्डर पे टैप करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 वीडियोस डाउनलोड की थी तो यहाँ पे ये एक वीडियो है, इसको मैं सिलेक्ट करके ऐड करता हूँ। जैसा कि क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके पे टैप करता हूँ तो एक लोडिंग होगी और आपकी वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अब दोस्तों आपने इस वीडियो को किस तरह एडिट करना है सब कुछ आपको बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे ये वीडियो ऐड हो चुकी है, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे वीडियो को प्ले करके देख लेना। और तो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो आपने कैसे रिमूव करना है। जैसा कि ये वीडियो जो क्लिप है इसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है कि जो रेड लाइन होगी आपने उस पॉइंट पे ले आना है जहाँ तक आपने वीडियो को ट्रिम करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है, ऊपर आपको ट्रिम का ऑप्शन मिलता है, आपने ट्रिम पे टैप करना है और यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट पे टैप करना है और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा। अब आपने दूसरा काम क्या करना है कि आपने यहाँ से बैक आना है और जो वीडियो क्लिप है इसका जो साइज है ये बहुत बड़ा, लेकिन आपने इसको स्पीड के साथ छोटा कर देना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्पीड का, आपने स्पीड पे टैप करना है और यहाँ पे आपने स्पीड को तेज कर देना है। आपने 1.5 स्पीड यहाँ पे रख देनी है। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है म्यूट साउंड का, आपने इसके ऊपर टैप करके यहाँ पे म्यूट कर देना है। जो भी इस वीडियो के ऊपर म्यूजिक होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपने बैक आना है। अब आपने एक और काम क्या करना है कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर कोई वाटरमार्क मौजूद है, जैसा कि ऊपर आपको एक हल्का सा वाटरमार्क शो हो रहा होगा, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं या फिर वीडियो के नीचे कोई वाटरमार्क है तो उसको आपने कैसे रिमूव करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पिन जूम का, आपने इसके ऊपर टैप करना और उसके बाद यहाँ पे बराबर का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप करना है और वीडियो को 2 फिंगर की मदद से जूम कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आपका वाटरमार्क ऊपर है आपने ऊपर की तरफ कर देना, अगर नीचे है तो आपने वीडियो को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देना और यहाँ पे वाटरमार्क हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से बैक आना है और उसके बाद आपने एक और काम करना है कि अपनी वीडियो का जो भी एक टाइटल है वो आपने वीडियो के ऊपर ऐड करना है और यहाँ पे लेयर पे टैप करके टेक्स्ट पे टैप करना है और यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख देना है कि जो भी बंदा देखे तो वो फौरन इस वीडियो के ऊपर टैप करे। जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लास्टिक बोतल ग्राफ आइडिया, तो यहाँ पे कुछ इमोजी भी ऐड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपने इसका फ़ॉन्ट जो है वो भी यहाँ पे चेंज कर देना है, आपने फ़ॉन्ट पे टैप करना है और यहाँ से अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका कलर है उसको भी यहाँ पे तब्दील कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, आपने नीचे आना और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलता है, आपने इसको ऑन करना है और यहाँ पे कलर्स पे टैप करके येलो कलर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस कलर को फुल कर देना है और उसी तरह से नीचे जो बटन मिलता है इसको भी यहाँ पे ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस टेक्स्ट को अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करना है और इस लेयर को मुकम्मल वीडियो के ऊपर ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ तो आपने भी इस लेयर को मुकम्मल इस वीडियो के ऊपर ऐड कर देना है। और उसके बाद अब आपने इस वीडियो के ऊपर मेन काम करना है, अपनी वॉइस ओवर करनी है। तो आपने क्या करना है कि एक नोटपैड के ऊपर पहले इस वीडियो की मुकम्मल स्टोरी बना के लिख लेनी है। जैसा कि मैंने नोटपैड के ऊपर एक स्टोरी शॉर्ट सी
लिखी हुई है और उस स्टोरी को अपनी आवाज़ के अंदर इस वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करूँगा। तो जैसा कि यहाँ पे वीडियो के स्टार्ट में आना है और यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है तो आपने रिकॉर्ड पे टैप करना है और यहाँ पे स्टार्टिंग का ऑप्शन मिलता है तो आपने स्टार्ट पे टैप। तो आपने जो भी नोटपैड के अंदर स्टोरी लिखी होगी आपने उसको वॉइस ओवर कर देना है इस वीडियो के ऊपर। जैसा कि यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो आप भी इस तरह से वॉइस ओवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपकी वॉइस ओवर हो जाए तो सबसे पहले आपने वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। तो जब यहाँ पे वॉइस ओवर हो जाए उसके बाद आपने वीडियो के स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे जो आपने वॉइस ओवर किया है इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे ऊपर मिक्सर का ऑप्शन मिलता है आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे आपने इसका जो वॉल्यूम है अपनी वॉइस का उसको यहाँ पे 200 कर देना है और उसके बाद यहाँ पे ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है आपने इसके ऊपर टैप करके ऑन करना है और यहाँ से बैक आना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि जो वॉइस ऐड किया है इस वॉइस की जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आपकी वॉइस स्टार्ट हो रही है उससे पहले जो खाली हिस्सा है उसको आपने ट्रिम कर देना है। जैसा कि यहाँ पे मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ तो आपने एंड वाला जो हिस्सा है जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी यहाँ पे ट्रिम कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि जो आपकी वीडियो क्लिप है वो आपकी वॉइस से बड़ा है आपने उसके अंदर स्पीड ऐड कर देनी है। आपने उस क्लिप को सिलेक्ट करना है ऊपर आपको स्पीड का ऑप्शन मिलता है आपने स्पीड पे टैप करना है और यहाँ पे आपने पहले 1.5 सेलेक्ट किया था लेकिन आपने इसको बढ़ा देना है और यहाँ पे आपकी वॉइस एंड हो रही है आपने वहाँ तक इस वीडियो क्लिप को ऐड कर देना है इसकी स्पीड को बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ से डन करना है और उसके बाद यहाँ से बैक आना है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। इसी तरह से जहाँ पे नीचे जो दूसरी टेक्स्ट लेयर थी आपने इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रिम कर देना है। उसके बाद आपने वीडियो के स्टार्ट में आना है और यहाँ पे वीडियो को प्ले करके आप लोग देख सकते हैं कि आपकी वीडियो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों आपने वीडियो को सेव कैसे करना है तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे आपने 1080 के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट पे टैप करके वीडियो को सेव कर लेना है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है, हमने वीडियो बना के अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव कर ली। लेकिन अब आपने वीडियो को कैसे अपलोड करना है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करते हैं लेकिन गलत तरीके से अपलोड करते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर कि आपने शॉर्ट वीडियो को कैसे अपलोड करना है जिससे आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। जैसा कि मैंने यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहाँ पे मैं प्लस पे टैप करता हूँ तो प्लस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास शॉर्ट्स का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। लेकिन आप जब वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप वीडियोस पे आते हैं तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करते हैं लेकिन आपने शॉर्ट्स वीडियोस को वीडियोस के ऊपर आके अपलोड नहीं करना होता लेकिन आप लोग यहाँ से अपलोड करते हैं जिसकी वजह से आपकी शॉर्ट वीडियोस गलत तरीके से अपलोड होती है और जब यहाँ से आप शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करते हैं तो वो लॉन्ग कैटेगरी के अंदर जाती है, शॉर्ट्स के अंदर नहीं जाती। बल्कि जो लॉन्ग वीडियोस आप अपलोड करते हैं वो तो आप वीडियोस पे ही आके अपलोड करते हैं, वो भी आपकी जो वीडियो होगी शॉर्ट्स वो भी एक लॉन्ग कैटेगरी के अंदर अपलोड होती है। लेकिन आपने यहाँ से अपलोड नहीं करना, आपने शॉर्ट्स पे आना है और यहाँ से आपने अपलोड करना है। तो यहाँ से आपने कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपने अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जो आपने वीडियो अभी बना के सेव किया है। जैसे कि यहाँ पे ये वीडियो मैंने सेव की तो मैं इस वीडियो के ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पे एक लोडिंग होगी और एक वीडियो न्यू पेज के अंदर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप करना है और उसके बाद फिर से एक लोडिंग होने के बाद एक न्यू पेज के अंदर आपकी वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन मिलता है तो आपने सिंपल टिक पे टैप करना है और यहाँ पे एक न्यू पेज के अंदर आपकी वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपनी शॉर्ट वीडियो का थंबनेल ऐड करना है, उसके बाद आपने वीडियो का टाइटल जो भी टैग है वो ऐड करने हैं। लेकिन यहाँ पे थंबनेल आपने कैसे ऐड करना है जो आपकी वीडियो को वायरल कर सके, तो आपने पेंसिल वाले आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे आपकी वीडियो इस तरह से ओपन हो जाएगी। जैसे टिकटॉक के अंदर आप वीडियो जब अपलोड करते हैं तो वहाँ से आप वीडियो के अंदर से ही थंबनेल को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप एग्जैक्ट ठीक थंबनेल सेलेक्ट करते हैं तो आपकी वीडियो के ऊपर जो भी क्लिक करेगा वो थंबनेल देख के क्लिक करेगा और इसी तरह से आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। आपने यहाँ से एक अच्छा सा थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी वीडियो का टाइटल है एक छोटा सा टाइटल आपने ऐड करना है, बहुत बड़ा ऐड नहीं करना, एक दो लाइनों का आप ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी वीडियो वायरल नहीं होती। एक आपने शॉर्ट सा टाइटल यहाँ पे ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लास्टिक बोतल ग्राफ आइडिया। तो यहाँ पे सिंपल ये ऐड करने के बाद इमोजी ऐड कर देता हूँ और उसके बाद आपने 3 से 4 हैशटैग ऐड करने हैं, जैसे कि वाईटी शॉर्ट्स यहाँ पे अपलोड कर देना है, शॉर्ट्स अपलोड कर देना है और इसी तरह से यहाँ पे। तो जब यहाँ पे कोई भी हैशटैग टैप करते हैं तो यहाँ पे साथ में हैशटैग मिल जाते हैं, तो आपने इन हैशटैग को यहाँ पे सिलेक्ट
सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जब भी वीडियो अपलोड करनी है तो आपने अनलिस्टेड पे रख के अपलोड करनी है। तो यहाँ पे पब्लिक का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर टैप करना है और यहाँ पे अनलिस्टेड को सिलेक्ट करना है, डन करना है और यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड रख के वीडियो को अपलोड कर देना है। जब वीडियो अपलोड हो जाए तो उसके बाद आपने YT स्टूडियो को ओपन करके वहाँ पे अपने हैशटैग, डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना चाहें वो वहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से शॉर्ट्स वीडियोस को क्रिएट करके, इस तरह से शॉर्ट्स वीडियोस को सही तरीके से अपलोड करके आप अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हैं।